जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको 1111 पोर्टल के बारे में बताने आई हूँ। ये 1111 का पोर्टल कोई छोटा मोटा पोर्टल नहीं है। इस दिन यूनिवर्स के वो द्वार खुलते हैं जो आपकी सभी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में सक्षम होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी इच्छाएं अपनी रखते हैं जो कि चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो वो टाइम आ गया है 1111 का पोर्टल। तो इस 1111 के पोर्टल की मैं आपको सारी बातें समझाती हूँ और विस्तार से समझाती हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो ये पोर्टल आपको बिल्कुल नहीं गंवाना। और जैसे मैं बताऊं वो चीजें नोटिस कर लीजिए। आपको मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है 11 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट होने में पूरी तरह आपकी सहायता की जाएगी यूनिवर्स के द्वारा, अगर आप इस पोर्टल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं पोर्टल के बारे में विस्तार से आपको समझाऊं, मैं यही कहूंगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये 1111 पोर्टल का पहुंच जाए मैसेज, और कोई भी इससे चूक ना जाए कि हम ये पोर्टल से रह गए। तो अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। इसी दिन आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। कामना नक्षत्र है। कामना नक्षत्र बहुत देर बाद आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 12 साल बाद आता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये 14 साल बाद आता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये 20 साल बाद आता है। लेकिन मैं ये तो नहीं आपको एक्सप्लेन कर देती ये कितनी देर बाद आता है। इतना जरूर बताऊंगी कि 11/11 को इस बार कामना नक्षत्र है और कामना नक्षत्र में की हुई कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी 101% वो इच्छा कंप्लीट होके रहेगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि कुछ भी मांगने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि इस बार आप कुछ गलत भी मांगेंगे तब भी कंप्लीट होगा, सही मांगे वो तो कंप्लीट होगा ही होगा, क्योंकि कामना नक्षत्र में मांगी हुई कोई भी चीज खाली नहीं जाती। तो ये नक्षत्र को आपने कंप्लीट कैसे करना है, यानी कि इसमें कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना है, जल्दी से जानते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि 1111 का महत्व क्या है, क्यों इस दिन 1111 को, इस पोर्टल को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो चलिए पहले तो हम 1 नंबर की बात कर लेते हैं। 1 नंबर यानी कि सूर्य देव का नंबर। इस दिन सूर्य के इतनी अच्छी मतलब वाइब्रेशंस रहती हैं कि आपके ऑरे में की हुई कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने में ये पूरी तरह से आपकी सहायता करते हैं। अब चलिए 1+1 हो गया 2। तो चंद्रदेव की भी भरपूर कृपा रहती है आप पर, और चंद्रदेव जिस पर भी भरपूर कृपा करते हैं मनी फ्लो बहुत उसकी लाइफ में होता है। मैनिफेस्टेशन तो कंप्लीट होती ही होती है। चंद्रदेव प्यार, पैसा, इज्जत, सम्मान सब देते हैं, और सूर्य यश, मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा देते हैं। और चलिए अगर इन सब को जोड़ लिया जाए 1+1, 1+1 तो आ गया 4 डिजिट। 4 डिजिट इसको हल्के में मत लीजिए। राहु जो भी देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है और अचानक से देता है। और ये राहु देव जब देने में आता है ना, तो फिर ये नहीं देखता कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, बस दे देता है। तो इस पोर्टल को आपने बहुत इंपॉर्टेंट देनी है। इस दिन आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने ऑरे को क्लीन करना है ताकि आपके जो चक्रास हैं वो पूरी तरह से क्लीन होके वर्क कर सके, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो इस दिन थोड़ा सा कोई होली वाटर मिला लीजिए, चाहे वो गंगा जल हो या फिर कुछ और होली वाटर हो जहां से आप लाए हो, आपको लगता है कि ये होली वाटर है, हम डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा तो सी सॉल्ट डाल दीजिए, क्योंकि ये आपके वाटर को होली वाटर बनाने में देर नहीं लगाता। तो आप वो डाल लें, थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें, गंगा जल है तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज होली वाटर कोई भी चल सकता है। वो भी नहीं है तो थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा सी सॉल्ट डाल लीजिए नहाने के पानी में। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। इस दिन आप याद से दही से जरूर नहाइए। यानी कि जब आप साबुन से नहा लेते हैं तो लास्ट में आप अपनी पूरी बॉडी पे दही अप्लाई कीजिए, और फिर उस होली वाटर को जो आपने कन्वर्ट किया है
उससे नहा लीजिए, आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, रिसीविंग पावर बढ़ जाएगी और मैनिफेस्टेशन पावर की इतनी वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे हुए बिना नहीं रह सकती। चलिए अब बात आती है पोर्टल में काम करने की। इसके लिए चाहिए कि आपको, वो जरा नोट कर लीजिए। इसके लिए चाहिए आपको एक बी लीफ यानी कि तेज पत्ता, एक रेड मार्कर, और साथ में मैं आपको एक ऐसा यंत्र बनाना बताऊंगी। ये यंत्र कामना में इतना फलीभूत होता है। अगर आप इस यंत्र के साथ कोई भी वर्क करते हैं तो उस कामना नक्षत्र में आपका कोई भी वार खाली नहीं जाता। वार मीन्स ये नहीं कोई झगड़ा शत्रु मारन, इसका मतलब ये कि आपकी इच्छा कभी भी खाली नहीं जाती। आप जो सोच लेते हो कंप्लीट होके ही रहता है। सो बार बार कह रही हूँ, सावधान, ये ना हो कोई गलत इच्छा मैनिफेस्ट कर लो और वो पूरी हो जाए और बाद में कहो ये क्या मांग लिया, कुछ और भी अच्छा मांग सकते थे। तो जितना अच्छा मांग सकते हैं मांग लीजिए। और ये जो मैनिफेस्टेशन है, अगर आप चाहते हैं कि वाकई कंप्लीट हो तो आप अपने लिए अकेले करना। और अगर आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है तो वो थोड़ा मैं अलग मेथड आपको लास्ट में बताती हूँ। लेकिन अगर एक मैनिफेस्टेशन अगर आप चाहते हो, जो कि जी जान से चाहते हो, ये तो हमारी पूरी होनी चाहिए, इसे नहीं खाली जाना चाहिए, तो आप इस यंत्र का निर्माण कर लीजिए। ये आप यंत्र का निर्माण 11 बजे शुरू कर देंगे, यानी डिजिट 11 ही होना चाहिए। अब आप 11 बजे बैठ जाइए अपना स्थान लेके, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और इस मंत्र को आप जपते हुए इस यंत्र का निर्माण कीजिए। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बस ये मन में बोलते रहिए और इस यंत्र को बनाते रहिए, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपका स्वास्तिक बनाना है, जैसे कि एज इट इज मैंने बताया है। और फिर आपको नीचे एक सर्कल बनाना है, यानी एक एनर्जी क्रिएटर यंत्र तैयार करना है। बाद में आप उसके ऊपर फिर स्वास्तिक बनाएंगे और फिर नीचे आप 11 का 11 पोर्टल लिखेंगे और नीचे 1176, जो कि कृष्ण जी का बहुत ही प्रिय नंबर है। इसमें स्वयं कृष्ण जी बसे हुए हैं। अब ये एक्सप्लेन कभी करूंगी, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में 1176 का आपको एक पूरा डिटेल दूं कि ऐसा क्या चमत्कार है इसमें कि हर मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करता है। जो लोग मैनिफेस्टेशन लाइफ में है उनको तो 1176 की इम्पोर्टेंस पता ही होगी। लेकिन अगर आप पूरी रीडिंग चाहते हैं कि वाकई 1176 का हमें एक पूरा मतलब बना के दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि है क्या इसमें चमत्कार, तो जितने मुझे मैसेज आएंगे उतना ही मैं गौर करूंगी कि हाँ 1176 का आपको कंप्लीट बताऊं। अदरवाइज ये वर्क तो करेगा ही, लिखेगा ऐसे ही। अब आपने यंत्र बना लिया, कम से कम 108 बार आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करेंगे और मन में वो इच्छा सोचते रहेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने मैनिफेस्टेशन की कि आने वाले साल में मेरी हेल्थ और वेल्थ बहुत अच्छी रहे। ठीक है, तो मैं इस तरह से हाथ पे रखती हूँ। अरे हाँ, ये बात तो बताना ही भूल गई, आपको बैक साइड पे भी एक एनर्जी क्रिएट करनी है, यानी गोल चक्र बनाना है और अपनी इच्छा लिखनी है। इच्छा को छोटा सा लिखे, बड़ी बड़ी लाइनें नहीं। जैसे आप चाहते हो जॉब, ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ हो गई, और मतलब प्रमोशन हो गई, कुछ और हो गया कि जैसे आप चाहते हो कि बच्चे हमारे ओबीडेंट रहे, तो आप लिख सकते हो ओबीडेंट। तो मतलब कुछ ऐसा वर्ड क्रिएट करना है जो सारी लाइन को कंप्लीट कर दे, तो वही लिखना है। ठीक है, अगर आप लव के लिए कर रहे हैं तो लव, मैरिज सक्सेसफुल के लिए कर रहे हैं तो मैरिज सक्सेसफुल, और हस्बैंड के अच्छी इंटेंशन के लिए कर रहे हैं तो गुड इंटेंशन। कुछ भी मतलब लिख लीजिए अपनी समझ से, जो कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आप एनर्जी क्रिएटर बनाइए। और यंत्र के नीचे भी लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लीजिए और यंत्र के नीचे लिख दीजिए, अदरवाइज बैक साइड पे लिख दीजिए। और बैक साइड पे इच्छा लिख के अब आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम आ गया है। ये आपको कंप्लीट कर लेना है 11 से लेके 11:11 तक, यानी कि 11:11 तक आपको ये कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको ये सारा कंप्लीट सुन लीजिए, आपको एक पानी का गिलास भी लेना है। इस पानी के गिलास के नीचे आपको उस तेज पत्ते को रख देना है। और जब ये रखना है, सबसे पहले तो आप वहां रखोगे जहां बाहर की लाइट आ रही है, मतलब बाहर की लाइट पड़नी चाहिए सारी। फिर आप ये रात भर अपना जो भी ये वाटर है, इसको आप खुले आकाश के नीचे, मून की रोशनी के नीचे रख दोगे। सुबह आप सन की रोशनी के नीचे रखोगे, रात को मून की रोशनी में।
और आप ये भी सोच लो कि बीच में राहु काल भी आ गया, तो तीनों पोर्टल की जो वाइब्रेशंस है इस वाटर में चली जाएंगी और ये वाटर इतना ज्यादा मतलब पावरफुल हो जाएगा। और इस वाटर से आपको करना क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, पहले आप सुन लीजिए सारा कंप्लीट, सारी आपको चीजें समझ आ गई। आपने मैनिफेस्टेशन करनी है हाथ में पकड़ के वो तेज पत्ता, जो आप चाहते हो। मान लो आप जॉब चाहते हो, गुड हेल्थ चाहते हो, जीवन में अच्छा प्यार चाहते हो मेरी किसी अच्छे लाइफ पार्टनर कोई जीवन में आ जाए, या फिर मैं अच्छा बिजनेस करूं, या बिजनेस मेरा इतना तेजी से चले, मैं मंथली इतने लाख कमा लूं, तो आप ये भी लिख सकते हो आई अर्न 5 लाख इन मंथली। तो मतलब 5 लाख लिख लीजिए अगर डिजिट में, बाकी आपको मन में ही मैनिफेस्ट करना है। आपने उस तेज पत्ते को हाथ में रखा और दूसरा इस तरह से रखना है, ऐसे नहीं कर देना, ठीक है, ऐसे रखना है। और ये काम आपको 11 से लेके 11 बज के 11 मिनट तक करना है, सुबह भी करना है, रात को भी करना है। और अगर चूक गए हैं सुबह करने से तो डरिए नहीं, आपको रात को भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी ये लेडीज कर सकती हैं, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है। बट यंत्र फिर किसी और से बनवा लें, यंत्र आप खुद नहीं बनाएंगे, मैनिफेस्टेशन आप ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम करना है आपने। और इस काम के बाद आपको मैनिफेस्टेशन के बाद, जैसे कि मैंने समझाया है, आपने एक पानी का गिलास पहले से ही रखना है। कोशिश कीजिए पानी का गिलास पे भी आप 114 मतलब पोर्टल का नंबर लिख लीजिए और 1176 लिख ले और एक एनर्जी क्रिएटर बना दे। और ये शीशे का गिलास ही होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ये नहीं कि कलरफुल आप शीशे का गिलास ले, क्योंकि राहु को प्रेजेंट करता है शीशे का गिलास, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उस तेज पत्ते को नीचे रख दीजिए, उसको गिलास को ऊपर रख दीजिए। अब आपने वहां रखना है जहां पूरा दिन इसकी सनलाइट चल रही है। आप एक ऊपर छत पे स्टूल रख दीजिए या फिर एक चेयर रख दीजिए या कुछ कुछ भी ऐसा रख दीजिए जहां से पानी का गिलास गिरे नहीं और आपको सेफ लगे। और ओपन रखना है, इसको बंद नहीं करना है, इस तरह से रख दीजिए। और फिर उसमें पूरी सनलाइट जाने दीजिए, जैसे कि मैंने बताया। फिर राहु काल का भी इसमें पूरा जाने दीजिए, जो कि राहु की वाइब्रेशंस है। और फिर रात को मून की वाइब्रेशन भी जाने दीजिए। अगले दिन सुबह आपको गिलास उठाना है, तेज पत्तों को, जो आपने तेज पत्ते पे वो लिखा है, यंत्र बनाया है, अगर आप 11 बज के 11 मिनट पे करना चाहते हो रात को, तो आप उसको एशेज बना के, जला के एशेज बना के उड़ा दीजिए यूनिवर्स में। और अगर रखना भी चाहते हो पूरी रात, तो फिर अगले दिन आप 11 बज के 11 मिनट पे सुबह ये मॉर्निंग काम करोगे। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो वो रात में नाइट में कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जो सुबह नहीं करना चाहते, जिनको लगता है कि हमें रात को ही आज पोर्टल वाले दिन 11-11 के दिन ये काम कर देना चाहिए। इन केस आप भूल गए हो या कोई काम पड़ गया है तो घबराना नहीं है, आप नेक्स्ट डे 11 बज के 11 मिनट पे कर दीजिए। पानी का गिलास पूरी रात पड़ा रहे, ऊपर वाइब्रेशंस उनकी मून की पड़ने दें। सुबह आपने क्या करना है, ये पानी का गिलास आपने इसको नहाने वाले पानी में शामिल कर लेना है। और पानी को डालने से पहले उसे अफर्मेशन देनी है कि ये पानी का गिलास नहीं, ये वो अमृत है जो मेरे शरीर में मेरे ऑरे को क्लियर कर रहा है, मेरी जितनी भी जिंदगी की रुकावटें हैं उन्हें दूर करके मुझे सक्सेस दे रहा है, मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर रहा है, मेरे ऑरे को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि मैं जो भी सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन करके वो आपको पानी डाल देना है नहाने वाले टब में। आप सर से लेके पांव तक उस पानी से नहाइए। आप उस दिन फील कीजिएगा कि आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। अगर आपको ऑरा देखना आता है तो शीशे में अपनी नाक की तरफ ध्यान दीजिएगा, आपको पीछे इतनी ब्राइटनेस नजर आएगी। आप इससे पहले भी चेक करना अपना ऑरा, अपनी नाक की तरफ देखना है, ठीक है, यहाँ पे नाक की तरफ देखेंगे तो आपका पीछे ऑरा क्रिएट हो जाएगा। अभी भी मुझे, मैं कैमरा में चेक कर पा रही हूँ अपने ऑरे को, तो जो भी ब्राइटनेस होगी आपको फील हो जाएगी और बाद की ब्राइटनेस भी आपको फील हो जाएगी कि कितना ब्राइट ऑरा हो गया और कितनी सारी वाइब्रेशंस इसने कैच कर ली है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, मतलब अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, कुछ होते हैं ना हस्बैंड इन चीजों को नहीं मानते, तो आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपने अपने लिए करना है। आप नाइट में अपने हस्बैंड के लिए कर लें या बच्चों के लिए कर लें, तो फर्स्ट आपने वही करना है। बट मैनिफेस्टेशन के टाइम आपने ये सारी चीजें इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है, मतलब अपने लिए भी,
सुबह आपने अपने लिए अकेले लिए किया, और रात को आप अपने लिए और अपने जिसकी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब बच्चों की या हस्बैंड की या किसी और, मतलब आपको लगता है कि वो नहीं कर पा रहे तो आप करना चाहते हो, तो आप उसकी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। अब आपने बेलीफ लेने हैं, ठीक है, जितनी आपकी इच्छाएं हैं किसी और के प्रति, जैसे आप चाहते हो मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, जॉब कहीं अच्छी जगह लग जाए, तो वो सारी चीजें आप ये यंत्र बना के पहले से ही कंप्लीट सुबह बना लीजिए ये यंत्र, और रात को आप फिर सब मैनिफेस्टेशन करेंगे। आप पानी का गिलास ऊपर रखेंगे, नीचे सारे बेलीफ रख लेंगे। तो वो पानी का गिलास नहीं रखना जिससे आपने नहाना है, ये वो मैनिफेस्टेशन है जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हो, जैसे अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर, अपनी सिस्टर, अपने फादर, अपने मदर, या फिर किसी और के लिए, जो भी आप सोच रहे हो। तो वो बेलीफ आपने हाथ में पकड़े, ऊपर गिलास रखा, और फिर मैनिफेस्टेशन करनी शुरू कर दी। ये आप अलग से करोगे और वो अपना आप अलग से करोगे। अब इस मैनिफेस्टेशन जो आपने दूसरों के लिए किया, इसको रात को ही जला दीजिए। पानी का गिलास ये आपने किसी गमले में स्प्रेड कर देना है, या फिर बाहर किसी पेड़ पौधे पे डाल दीजिए, बस इतना सा काम है। और मैं आपको सच कह रही हूँ, ये मैनिफेस्टेशन सच में कंप्लीट होती है। तो कुछ सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा, ये ना हो कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लें और फिर बाद में आपको भुगतना पड़े कि ये गलत हो गया। सोच लीजिए, 11 तारीख आने वाली है, तो तब तक अच्छी तरह से सोचिए आपको लाइफ में चाहिए क्या। पैसा, प्यार, लाइफ पार्टनर, जॉब, प्रमोशन, या फिर एक अच्छी सी हेल्थ, जो आप कभी बीमार ना पड़ो और हमेशा सुकून से रहो, शांति। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप कर सकते हो अगर आप इस दिन मेडिटेशन करते हो ना, मतलब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो ऑनेस्टली आप वो वाइब्रेशंस फील करते हो जो आपको आम दिनों में नहीं होती। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक अच्छी सी मेडिटेशन बनाऊं, तो यही कहूंगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेज करिए, ताकि मैं 11 तारीख से पहले 10 तारीख तक आपको एक अच्छी सी मेडिटेशन बना के अपलोड कर दूं, जिससे कि आप यूनिवर्स की ढेर सारी वाइब्रेशंस अपने अंदर क्रिएट कर लो और बन जाओ चमत्कारी बाबा। नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली आप में चमत्कारी चीजें आ जाती हैं, और आप वो वाइब्रेशंस कैच कर लेते हो जो दुनिया में बहुत कम लोग कैच कर पाते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा, और आप मुझसे क्या चाहते हैं वीडियो में, तो ये भी मुझे बताइएगा। जय शंकर जी।